हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ में दोस्तों जैसे उत्तराखंड में नया पैटर्न शुरू किया है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे 40 एमसीक्यूज और साथ में वन लाइनर, वही चीज़ें आज भी करेंगे। पहले एमसीक्यूज कवर कर लेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को। चलिए करते हैं स्टार्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर भी बता देना आप अपना। टॉस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 2015। अब बात आई है किसकी, यहाँ पर टॉस नदी की। डायरेक्टली ये नोट कर लो कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं एक मार्क्स में, यमुना तंत्र के अंतर्गत आती है ये कौन सी, टॉस नदी। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। आप देखो तो जैसे टॉस रिवर है, इसके ऊपर क्या है, कुछ परियोजनाएं हैं जो एग्जाम्स में बनती हैं। एक है यहाँ पर किसाऊ परियोजना, ये सब आपको कहाँ पे मिल जाएंगी दोस्तों, टॉस जैसे आगे सीधे देहरादून जनपद की तरफ जाना है। देखो एक है किसाऊ परियोजना। इसके अलावा पूछेंगे आपसे यहाँ पर छिबरो परियोजना किस नदी पर है, ये भी है आपकी टॉस नदी पर। और एक और है दोस्तों, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रख लेना, ये जो खोदरी परियोजना है ये किस पर है, यमुना प्लस टॉस, ये दोनों नदियों पर है। इतने फैक्ट कर लो नोट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कवरिंग राजाजी किसकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अंजलि रवि पांडे जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पंजाबी अकादमी स्थापित है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी देहरादून जनपद। बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2016 में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया, कहाँ कब होता है, 1929। किसने करा, हर्षदेव ओली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है, तो दोस्तों देखो ये नारा दिया गया था किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। बाकी देखो कल वाले वीडियो में मैंने आपको चंडी प्रसाद भट्ट जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जितने भी फैक्ट बनते मैंने सब आपको बिल्कुल कवर करवाए हैं, बिल्कुल डिटेल में। वीडियोस देखते रहा कीजिए दोस्तों, एकदम रेगुलर। सारी सीरीज स्टार्ट कर दी है, हिंदी की भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज आज से स्टार्ट कर दी है। चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है। बाकी वन दरोगा प्लस लैब असिस्टेंट, इन दोनों के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ये वीडियो भी आपकी यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा देखो जीएस रोज हम करते हैं। बस दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सभी कंटेंट मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स वीडियोज अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। मोहनरी देघाट या जयरी खाल जोशीमठ स्थापित है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि इन जगहों पर क्या चीज यहाँ पर स्थापित है, तो ये क्या है, जड़ी बूटी क्लस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनने के चांसेस हैं। सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये होगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो बात आई है नेशनल पार्क की, तो क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हुए आते रहते हैं, तो डिटेल में बिल्कुल यहाँ पर कवर करेंगे सभी जो भी यहाँ पर चारों ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क को। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देखते रहना। आप देखो अगर पूछेंगे देश का प्रथम कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा एशिया में भी ये है आपका फर्स्ट रैंक पे। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। गठन पूछेंगे 1936 में इसका क्या हो जाता है गठन, पहले क्या नाम था इसका, ये था आपका हेली नेशनल पार्क। बस ये फैक्ट को कर लेना नोट, इतने क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा कैसे कैसे करेंगे, देखो पूछते हैं जिम कॉर्बेट का नाम यहाँ पर कब रखा गया इस पार्क के नाम के आगे, ये होता है आपका 1957 में क्या हो जाता है यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करते हैं इसके एरिया की, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका एरिया पूछेंगे, आंसर करोगे 520 स्क्वायर किलोमीटर है क्या यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया। इसके अलावा देखो नैनीताल प्लस पौड़ी जनपद में इसका फैलाव है ज़्यादातर, मान के चलना आप ये पौड़ी जनपद में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, बन भी सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा देखो प्रवेश द्वार पूछेंगे, ये है आपका ढिकाला रामनगर के निकट ये यहाँ पर पड़ता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकलेंगे। कॉर्बेट नेशनल के मध्य में एक दून स्थित है, नाम पूछ लेते हैं, ये क्या है आपका पाटली दून, पूछा गया है ऑलरेडी यूके SSC द्वारा। अब देखो इसके अलावा 1973 सबको पता होगा दोस्तों, ओवरऑल इंडिया में भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन भी सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे इसके किनारे से कौन सी नदी बहती है, ये क्या है आपकी यहाँ पर पूर्वी राम गंगा। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी डेट याद कर लेना। देखो
अप्रैल 2012 क्या होता है दोस्तों, 500 मीटर का जो एरिया है इसको क्या कर देते हैं, साइलेंस जोन घोषित। पूछ लेंगे कब, अप्रैल 2012 कितना मीटर, 500 मीटर। और एक और चीज याद कर लेना, एक वर्ष आगे जाएंगे 2013 क्या हो जाता है यहाँ पर, STPF का गठन हो जाता है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन होता है कब, 2013 में। इतने क्वेश्चन है सफिशिएंट। अब देखो इसके अलावा बात करेंगे हम यहाँ पर ओवरऑल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, पूछ भी जा सकती है। अभी फॉरेस्ट गार्ड में आपसे पूछ लिया था, बताओ वन्य जीव विहार कितने, अगर पूछ लेंगे नेशनल पार्क आंसर करोगे 6। कौन कौन से, एक कॉर्बेट डिस्कस कर लिया। इसके अलावा दूसरा है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना पूछेंगे 1980, क्षेत्रफल पूछेंगे 472 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है, ये है आपका उत्तरकाशी। और दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, बताओ इसका संचालन कौन करता है, ये कौन करता है यहाँ पर, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा कराया जाता है इसका यहाँ पर संचालन, किसका, गोविंद उद्यान का। अब इसके अलावा देखो तीसरा है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी पूछ लेंगे स्थापना 1982, इस एरिया पूछ लेंगे 624 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी सबको पता होगा चमोली जनपद में है। इसके बाद आएगा देखो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट इसका है, एरिया कब बना, 1992। देखो ये 1982 में यहाँ पर नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों बने। इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, 87.5 स्क्वायर किलोमीटर राज्य का है, सबसे छोटा। इतना बस फैक्ट को कर लेना नोट। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर राजा जी, इसकी स्थापना पूछेंगे 1983, दो हैं 82 में। इसके बाद एक साल जाएंगे राजा जी, इसका पूछ लेंगे आपसे एरिया, ये है आपका 820.42 स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट है आपका दोस्तों गंगोत्री, ये है राज्य का सबसे बड़ा, स्थापना कब हुई है, 1989 में हुई है। एरिया कितना है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे बड़ा याद कर लेना। सबसे छोटा फूलों की घाटी 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है, देखो अभी यहीं पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। ये राजा जी का हो जाएगा आपका कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में है इसका मुख्यालय। चलते हैं आगे। ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था, देखो बंदोबस्त से क्वेश्चंस ये मान के चलना 10 एग्जाम्स होंगे तो 9 में पूछे जाएंगे। देखो फिलहाल इसको नोट करो, ये होता है आपका पहला किसके नेतृत्व में, गार्डनर के। अब देखो कैसे कैसे बंदोबस्त हुए हैं सब कुछ यहाँ देखो। अगर ओवरऑल पूछेंगे आपसे कि ब्रिटिश काल से गढ़वाल में अब तक कितने हुए ओवरऑल, ये है 12। लेकिन अगर सिंपल ये पूछेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कितने किए गए, उस केस में आप आंसर करोगे 11, क्योंकि जो 12वां है दोस्तों ये कौन करती है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। प्रथम हुआ कब हुआ, 1815 में, कौन करता है, कमिश्नर गार्डनर। एक साल आगे जाएंगे यहाँ पर, दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816, इसको कौन करता है यहाँ पर, ये करेगा कमिश्नर विलियम ट्रेल। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अलग अलग करके याद करो। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते, देखो इसी में एक फैक्ट और नोट कर लो, 1819 इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, पटवारी की नियुक्ति करता है, कौन करता है यहाँ पर, कमिश्नर विलियम ट्रेल। आगे चलते हैं अब देखो नेक्स्ट। इसके अलावा देखो कुछ भूमि बंदोबस्त की मैं बात करूंगा। देखो 1880 कहीं पे मिलेगा, 1823 ये क्या है यहाँ पर, पंचशाला बंदोबस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लेना कौन कराता है, ट्रेल। और इसी का दूसरा नाम क्या है, 80 साला बंदोबस्त। कंफ्यूज मत होना, 80 साला और पंचशाला में ये दोनों ही कौन कराता है, ट्रेल। नाम एक ही है, 1880 या 1823। अब इसके अलावा देखो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। अगर पूछ लेंगे 20, एक और है दोस्तों ऐसा ही कंफ्यूजिंग नाम, 20 साला बंदोबस्त। इसको कौन करवाता है, 1840 के आसपास ये होता है, इसको कराता है कौन, कमिश्नर बेटन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रम पूछ लेंगे, ये था आपका 8th नंबर का। अब इसके अलावा देखो अगर हम जाएंगे इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त, 2 और बनते हैं। देखो 10 और 11 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 10वां पूछेंगे कब हुआ, 1887 में, किसके नेतृत्व में हुआ, ये होता है आपका E.K. पॉक के नेतृत्व में। ये फैक्ट कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, बताओ 11वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया, ये कौन कराता है यहाँ पर, इबर्टसन। पूछ लेंगे कब कराया, 1928 में। और यही क्या था दोस्तों, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था, किसने करवाया है, इबर्टसन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट, बिल्कुल कब हुआ, 1928, कौन करवाता है, इबर्टसन। और जो 12वां मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश सरकार कराती है 1960 से 64 के बीच में। अब इसके अलावा देखो भूमि बंदोबस्त की बात आ गई है तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, बताओ कि टिहरी रियासत में ओवरऑल कितने भूमि बंदोबस्त हुए, आंसर करोगे 5। इसमें से पहला कौन करवाता है, 1823 में। आई होप सबको पता होगा, सुदर्शन शाह जी के द्वारा कराया जाता है 1823 में। दूसरा पूछेंगे 1861 में, कौन कराता है यहाँ पर, भवानी शाह। बनता है क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट को सब नोट कर लेना। अब इसके अलावा देखो तीसरा है जो
टिहरी रियासत का ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे रिपीटेड कब होता है 1873। देखो तीसरा है और पीछे भी 3 है, तो बस रिलेट कर लेना, कंफ्यूज मत होना। कौन कराता है? प्रताप शाह। इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस उससे कराता है तरीके से। ये थी यहाँ पर ज्यूला पैमाइश। आई होप आप सभी ने ये वर्ड यहाँ पर उत्तराखंड में सुना होगा। अब चलते हैं आगे। देखो चौथा पूछ लेंगे, कब होता है? 1903 में होता है। कौन करवाता है? कीर्ति शाह। और जो लास्ट इसमें बंदोबस्त होता है दोस्तों, पांचवा 1924, नाम सबको पता होगा, नरेंद्र शाह। और इसकी पैमाइश क्या थी? यहाँ पर डोरी पैमाइश से किया जाता है। तो इतने फैक्ट बिल्कुल सफिशिएंट है। भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन आएगा तो अब गलत बिल्कुल करके मत आना। चलते हैं आगे। जय विजय नामक पर्वत स्थित हैं, तो ये देखो दोनों ही मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, अल्मोड़ा। देखो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अगर इसके अलावा देखो कुछ ऐसे यहाँ पर पर्वत बताए तो जो पूछा जा सकता है। देखो कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेराला घाटी कहाँ स्थित है। देखो दो अलग अलग करके याद करना, क्वेराला घाटी और एक है यहाँ पर झूमा देवी पर्वत। ये दोनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पर चंपावत जनपद में। इसके अलावा देखो दो बता देता हूँ नैनीताल से जो रिपीटेड रहता है, एक है चाइना पीक, दूसरा है आपका हिडिम्बा पर्वत। ये काफ़ी बार ये हिडिम्बा वाला तो रिपीटेड रहता है, इसको बिल्कुल आप याद कर लेना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुंभ एवं निशंभु पर्वत स्थित हैं, तो देखो ये दोनों मिल जाएंगे आपको यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देख लो कौन कौन से हैं पौड़ी में जो बन सकते हैं आपके लिए। एक है वहीन पर्वत जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछेंगे आप बताओ मणिकूट पर्वत, ये भी है पौड़ी जनपद में। उतुंग पर्वत पौड़ी जनपद। और दो और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कंडोलिया की पहाड़ियाँ पूछ लेते हैं कहाँ हैं, ये हैं आपके पौड़ी जनपद में। और जो लास्ट एक इम्पोर्टेंट निकल के आता है, ये है नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है, गोल वृक्ष पर्वत पूछेंगे कहाँ पर है, ये है आपका पौड़ी जनपद में। चलते हैं आगे। थामरी कुंड स्थित है, ये आई होप सबको रटा होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर काशी जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं दोस्तों ये उत्तर काशी नहीं होगा, ये सॉरी ये होगा आपका पिथौरागढ़ जनपद में। एरर के लिए माफ़ी चाहते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं, तो देखो सबको पता है सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार का लिंगानुपात। इसके बाद आएगा देखो देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, नैनीताल। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ये आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हरिद्वार का पूछ लेते हैं कभी कभी, ये है आपका 880, नोट कर लेना। डॉक्टर RS बिष्ट को पद्मश्री सम्मान दिया गया, तो इनको कब दिया गया? ऑप्शन नंबर डी यानी 2013 में। चलते हैं आगे। डोरवा है, अब बताना है दोस्तों उत्तराखंड की दृष्टिकोण से ये डोरवा क्या है, तो ये क्या है? पारंपरिक वस्त्र। स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है किससे? हिम तेंदुओं से। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र पूछेंगे कहाँ खोला गया है? उत्तरकाशी में। किस देश के सहयोग से? ये है आपका नेदरलैंड देश के सहयोग से। फलोद्यान का देश यानी ऑर्चिड कंट्री बोला जाता है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर है, ये हो जाएगा आपका चौबटिया। भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1983। उद्घाटन पूछेंगे किसने करा था? ये करा था यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल हरिद्वार में स्थित है, सब फैक्टों को लेना नोट। गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से था? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? टेहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वाल का बारादोली किसे बोला जाता है? गुजड़ू क्षेत्र। कुमाऊं का सबको पता होगा सल्ट। आगे चलते हैं। खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों। ये है आपका किसका यहाँ पर? बोक्सा जनजाति के। अब देखो बोक्सा जनजाति की बात आई है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं जो बार बार रिपीटेड रहती है। एक क्या है यहाँ पर? मज कुमैया, बिल्कुल नोट कर लेना, बन भी सकती है। मज कुमैया किसकी है? ये इन्हीं की है। बावरी इन्हीं की है। बाकी बोक्सा है, देखो बिल्कुल याद कर लेना। जनजाति के ऊपर मैंने ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की है। अब इसके अलावा बोक्सा जनजाति से क्वेश्चंस बनेंगे, तो देखो कैसे कैसे आएंगे। देखो मेन कहाँ मिलेंगे आपको? उधम सिंह नगर जनपद में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखो ये भी पूछा जा सकता है, देखो जहाँ बोक्सा ज़्यादा रहते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं बुक्साड़। अब देखो पेपर करा रहा है UKSSC, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन इनसे ये भी रट लो कि बुक्साड़ शब्द का अगर पूछेंगे प्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है आपको यहाँ पर आईने अकबरी में। बिल्कुल देखो एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं उनमें से एक ये भी है, इसको बिल्कुल आप याद कर लेना। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताओ किसने ये बोला कि बोक्सा सर्वप्रथम, सबको पता है कहाँ पर आगे बसे थे? चंपावत। ये हमने पढ़ा है हिस्ट्री में उत्तराखंड की। लेकिन पूछेंगे किसने बोला? ये बोला गया था यहाँ पर अंग्रेज का एक अधिकारी था, इसका नाम क्या था यहाँ पर? इलियट। ये है दूसरा टफ वाला क्वेश्चन। अब इसके अलावा कैसे क्वेश्चन बनेगा?
काफ़ी बार पूछते हैं कि बोक्सा लोग स्वयं को क्या मानते हैं, तो ये क्या मानते हैं यहाँ पर पंवार राजपूत। बाकी देखो ये सबके बारे में मैंने जनजातियों में सब कुछ डिस्कस किया है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। सभी टॉपिक्स को ऐसे ही 4 एमसीक्यू के माध्यम से वहाँ पर कवर किया गया है उत्तराखंड के। अब देखो इसके अलावा अगर आप बोक्सा जनजाति की तरफ जाओगे तो मैं आपको इनसे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे बड़ी देवी किसको मानते हैं, काफ़ी रिपीटेड है, ये क्या है यहाँ पर चामुंडा देवी। ये कहाँ पर है, ये काशीपुर में है, ये भी बिल्कुल नोट कर लेना फैक्ट को। इसके अलावा दोस्तों साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है पूछेंगे, आंसर करोगे बोक्सा जनजाति। बाकी देखो एक इनका इंपॉर्टेंट त्यौहार है, आई होप सबने सुना होगा, ये है आपका यहाँ पर चैती। इसके अलावा देखो यहाँ पर चैती तो है, इसके अलावा 3 और हैं, ये क्या है आपके होंगड़, अगला है यहाँ पर गोत्रे और लास्ट है यहाँ पर ढलिया। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि बताओ होंगड़ क्या है, ये क्या है त्योहार किसका है यहाँ पर बोक्सा जनजाति का। बाकी देखो आदिम जनजातियाँ 2 हैं, एक है राजी, दूसरी यही है बोक्सा। राजी पहले घोषित हो गई थी, बोक्सा का पूछ लें वर्ष, आंसर करोगे 1981। चलते हैं आगे, आई होप समझ में आ गया होगा। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को कहा जाता है, तो ये क्या बोला जाता है दोस्तों, शार्की, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गंगवात्स्यु मेला मनाया जाता है, तो ये महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या पूछ लिया गया है यहाँ पर आपसे, डायरेक्टली महीना पूछ लिया गया है, तो बिल्कुल देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आंसर करोगे यहाँ पर नवंबर में मनाते हैं, और ये किस जनपद में मनाया जाता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अब इसके अलावा देखो रम्माण में भी पूछ सकते हैं आपसे, कब स्टार्ट होती है, अप्रैल, ये महीना याद कर लो, आगे काम आएगा आपके। बाकी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। गागली युद्धोत्सव किन 2 गाँव में आयोजित होता है, तो दोस्तों ये दोनों गाँव याद कर लेना। अब ये है उत्पाल्टा और कुरौली, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो दोस्तों सैटरडे और संडे को यहाँ पर क्या करेंगे, डेली एक मॉडल पेपर, जैसे मैंने आपको पहले ही परसों जो हमारी रणनीति है उस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि सैटरडे संडे को दोनों दिन होंगे मॉडल पेपर। इसके अलावा देखो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें यहाँ पर सही लग रहा है वो ज्वाइन हो जाना। आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। मंसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.82 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे छोटा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन से ईजी हो जाएगा आपके लिए, तराई क्षेत्र में मिल जाएंगे क्या यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं। चलते हैं आगे। फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ये आएगी आपकी वृद्ध हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत बात आई है फूलों की घाटी की। काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आइए कर लेते हैं डिटेल में कवर, आप फटाफट फैक्टो कर लेना नोट। देखो दोस्तों फैक्ट यहाँ पर बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है कि आपने देखो हमने यहाँ पर उत्तराखंड कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी होगी। बस क्या है आपका यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो जा रहा है। जो चीज़ अगर आपको लग रहा है यार हमने ये नहीं पढ़ा है, तो उसको आप क्या कर लेना, वहीं पर कहीं नोटबुक में नोट कर लेना, तो वो चीज़ आपको फिर क्या होगा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चलिए फिलहाल करते हैं फूलों की घाटी को कवर। पहला क्वेश्चन बनेगा किन पर्वतों से यहाँ पर घिरा है, ये 2 हैं यहाँ पर, नाम नोट कर लो। नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच है स्थित क्या, फूलों की घाटी। नदी बहती है कौन सी, पुष्पावती। फूल पुष्प दोनों एक ही होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा देखो खोज बनता है कब की गई फूलों की घाटी की, 1931। किसने करी, फ्रैंक स्माइथ, इसी ने इससे रिलेटेड एक बुक लिखी है, ये है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। एरिया पूछ लेंगे कितना है, ये है आपका 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो फ्रैंक स्माइथ है अपने साथ कितने बीजों की किस्म लेकर गया था ऑस्ट्रेलिया, ये गया था आपका यहाँ पर 250। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, नेशनल पार्क, आंसर करोगे 1982, सबसे छोटा है भी, मैंने आपको इससे पहले सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया, तो अब एक क्वेश्चन बनता है, बताओ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब जगह मिली है, शामिल कब किया गया। पूरी डेट याद करना, वर्ष से काम नहीं चलेगा, 14 जुलाई 2005। बाकी स्टैटिक जीके में यूनेस्को का मुख्यालय काफ़ी बार बनता है, ये है आपका पेरिस में। अब इसके अलावा स्कंद पुराण में बोला गया है, क्या बोला गया है पूछ सकते हैं आपसे, ये बोला गया है क्या, नंद कानन। फैक्टो कर लो नोट, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। और बाकी महाकवि जो हैं कालिदास, इन्होंने भी अपनी रचना किसमें, मेघदूत में बोला है, क्या बोला है, डायरेक्टली पूछ लेंगे, ये क्या है आपका, अलका नाम से संबोधित किया गया है। बाकी
ये क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ मार्गरेट लेक कब आई थी? 1939। और आपको पता होगा सबको, यहीं से गिर के इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई पूछेंगे, ये है आपकी 3600 मीटर। तो आई होप दोस्तों अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको आप बिल्कुल गलत यहाँ पर नहीं करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी फ्रेंड्स देखो, ब्रह्म कमल की बात आई है तो डायरेक्टली क्या पता पूछ सकते हैं आपसे, बताओ किस ऊंचाई में मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। बाकी सबको पता होगा दोस्तों, एस्टेरेसी कुल का ये क्या है? पौधा है। साइंटिफिक नेम भी बनता है, वैज्ञानिक नाम ये क्या है इसका? सोसूरिया अब बेलेटा। ये फैक्ट को भी कर लेना नोट। इसके अलावा देखो, अगर पूछ लेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में बताओ इसकी प्रजातियां, ये हैं 210। और हमारे राज्य उत्तराखंड में कितनी है इसकी? 24 प्रजातियां। इसके अलावा देखो, इसको हिमालय पुष्पों का सम्राट भी किसको बोलते हैं? यहाँ पर ब्रह्म कमल को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं, तो ये करते हैं कहाँ पर? उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो आपका। ऑप्शन नंबर है 358। अब देखो इसी ऑप्शन में से एक दूसरी लंबाई भी है, उसको बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलते हैं आगे। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो डायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपको रूडी या फिर खरसाव, दोनों में से ऑप्शन में कुछ भी मिल जाएगा। बालचा, नीति, किंगरी, बिंगरी, महामाया, डुंगरीला दर्रे के बीच है, तो इन सब के बीच क्या स्थित है दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, चमोली और तिब्बत के मध्य हैं ये सभी स्थित। श्री पुष्कर धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ये हैं आपके 12वें नंबर के मुख्यमंत्री। तुबेरा, बाजू, तिमली क्या हैं? तो सभी दोस्तों ये सभी क्या हैं यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत हैं। किस जनजाति के हैं ये बता देना कमेंट बॉक्स में, पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। निम्न में से वाराही देवी मंदिर स्थित है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये है देवीधुरा। यहीं पर बग्वाल भी आयोजित की जाती है। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों किस नदी पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी पर है। चलते हैं आगे। आषाढ़ी कौतिक किस अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों देखो, बग्वाल का ही अन्य नाम है, ये रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो देखो दोस्तों, घटकू कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चंपावत में। आगे चलते हैं। इसके बाद आएंगे दोस्तों वन लाइनर्स। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया है? देखो ओवरऑल भारत की बात हो रही है तो बन सकता है क्वेश्चन। ये आपका चमोली गांव है, आपका माड़ा गांव। चलिए करते। और हाँ दोस्तों, अभी एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ऊपर, जो कुमाऊं क्षेत्र की यहाँ पर कृत्रिम झील, वो है यहाँ पर गोमती नदी पर दोस्तों। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी कि गोमती जो है किस श्रृंखला से आती है, तो ये नाम नोट कर लो बिल्कुल, ये डेबरा श्रेणी से आती है क्या यहाँ पर? गोमती नदी। बाकी बैजनाथ झील है वो। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ से डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइनर्स को। राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई, योजना से मान के चलना एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, पूरी डेट याद कर लो, 9 मार्च 2018। बाकी देखो योजनाओं के ऊपर भी टॉपिक वाइज MCQ वाली प्लेलिस्ट तो आपको दोस्तों देखनी ही पड़ेगी, अगर आपको यहाँ पर उत्तराखंड के हर टॉपिक से लगभग सभी अपना यहाँ पर सिलेबस कवर करना है, क्योंकि उसमें एक जो कोई भी टॉपिक है मान लो, उसमें हमने MCQ के माध्यम से सभी क्वेश्चंस वहां पर कवर करवाए हैं। स्थानीय बोली में थारू परिवार को बोला जाता है, तो बोला जाता है दोस्तों संघ। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ है आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा का। चलते हैं आगे। सूरीधार बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यमुना। चलते हैं आगे नेक्स्ट। श्री हरिकीर्तन सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? स्थान पूछ लेंगे, आंसर करोगे नैनीताल, और वर्ष पूछ लेंगे 1940। राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये अभी ऊपर जनजाति वाले क्वेश्चन में कवर कर लिया है। 2 राजीव बोक्सा, बोक्सा को कब? 1981 में। चलते हैं आगे। कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। जनजातियों से रिलेटेड ये क्या थी यहाँ पर? समिति गठन हुआ 1956। अध्यक्ष इसको बनाया था बलदेव सिंह आर्य जी को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये प्रचलित है किसमें? यहाँ पर थारू जनजाति। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जौनसार में राजनीतिक जनजागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं दोस्तों यहाँ पर गुलाब सिंह जी को। सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध में का नेतृत्व किसने किया? तो कौन करता है दोस्तों यहाँ पर? हरगोविंद
पंत जी। छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना करी, तो ये दोनों ही कौन करते हैं यहाँ पर? सुदर्शन शाह जी। आगे चलते हैं, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, तो ये होती है कब? 1857 बन सकता है बिल्कुल। कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो देखो दोस्तों कुमाऊं का जो क्षेत्र है इसके लिए आप डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं कि किस में किया गया है? मानवोदय काव्य में किया गया है। किस नाम से संबोधित? कुर्मांचल। चलते हैं आगे, रैमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना हुई, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 1858। चलते हैं आगे, हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किस कमिश्नर के शासन काल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है आपका विलियम ट्रेल। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? पूरी डेट याद कर लेना, 1995 से काम नहीं चलेगा, पूरी डेट है 25 जनवरी 1995। बाकी देखो दोस्तों, ये जो कमिश्नर ऊपर नाम है विलियम ट्रेल, इससे काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, डेट बार बार रिपीटेड है, 1816, 21 और 1822। क्या क्या है देखो, खच्चर सेना का गठन, पौड़ी जेल, और यह है आपकी अल्मोड़ा जेल। इन सभी फैक्ट को कर लेना नोट। चलते हैं आगे, श्रीयंत्र टापू कांड पर शहीद आंदोलनकारी थे, बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन, अलग अलग करके याद करो। यशोधर बेंजवाल जी और राजेश रावत जी कब होता है? पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, 10 नवंबर 1995। और दोस्तों आगे चलते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? अध्यक्षता पूछेंगे शोभन सिंह जीना जी, कब? 1988 में। चलते हैं आगे, स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने करा? देवकीनंदन ध्यानी जी ने। कहाँ से निकलता था? हल्द्वानी से, कब? 1934। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जागृत जनता से पत्र का प्रकाशन किया किसने किया है? देखो एरर हो गया है टाइपिंग, इसके लिए चाहते हैं माफ़ी। जागृत जनता पत्र का प्रकाशन किसने किया? पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा। कहाँ से? हल्द्वानी, कब? 1939। देख लो हल्द्वानी से निकले हैं दोनों, ऐसे ही क्रम से कर लेना याद। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे, ये कौन थे यहाँ पर? प्रताप सिंह जी। और ओवरऑल उत्तराखंड में पूछेंगे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, आंसर करोगे जगमोहन सिंह नेगी जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ किस वर्ष संयुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, बन सकता है 1937। चलते हैं आगे, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके शासन में हुआ? तो ये होता है आपका प्रदीप शाह, कब? 1743। कौन था नेतृत्व करता? अली मोहम्मद। किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था? ये लिखवाया था किसने दोस्तों? फतेह शाह। समुद्रगुप्त को बोलते हैं क्या यहाँ पर? भारत का नेपोलियन। ये स्टैटिक जीके में बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फतेह शाह के समय गढ़वाल को स्वर्णकाल किसने बोला? तो दोस्तों जो फतेह शाह का जो शासन काल था, इसको यहाँ पर गढ़वाल का स्वर्णकाल किसने बोला है? मतीराम जी के द्वारा। चलते हैं आगे, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ये थी दोस्तों यहाँ पर महारानी कर्णावती जी। चलते हैं आगे, और दोस्तों कल हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था? कीर्ति शाह जी की संरक्षिका का नाम बताओ, ये क्या था यहाँ पर? महारानी गुलेरिया। सब क्वेश्चन बनते रहते हैं ये बार बार। आगे चलते हैं, मानवोदय काव्य में किस राजा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है? अलग अलग करके याद करना, ऐसे ही पूछ लेंगे सिंपल। सूर्य के समान तेजस्वी किसे बोला गया है? मानसा। यहाँ पर देख लो, मानवोदय काव्य के मैंने रचयिता का नाम भी आपको दे दिया है, ये है आपका कवि भरत। और भाषा पूछ लेंगे किस भाषा में रचित है? आंसर करोगे संस्कृत। किसने शासन काल में अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक अन्वेषक दल भेजा? ये भेजा गया था सहजपाल के शासनकाल में। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, अभी और है दोस्तों। मिट्टी का महादेव बोला जाता है, बोलते हैं शिवचंद जी को। आगे चलते हैं, ये है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं का बैरम खान बोला जाता है, तो ये बोलते हैं किसको यहाँ पर? शिवदेव जोशी जी को। तो देखो दोस्तों ये वीडियो होता है एंड, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।